पाकिस्तान से सिंध रीजन को अलग करके एक नया सिंधु देश बनाने की मांग उठने लगी है। लेकिन क्या इन सब के पीछे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का हाथ है? नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि पाकिस्तान के सारे रीजन्स में से कई ऐसे रीजन हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। चाहे वो बलोचिस्तान हो, या फिर पीओके हो, या फिर खैबर पख्तून हो। ये तीनों ऐसे रीजन हैं जो कि लंबे समय से प्रोटेस्ट करते आए हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए। और इन सब में अगर हम बात करें तो बलोचिस्तान का जो प्रोटेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड रहा है पिछले कुछ दिनों में। इवन पीओके में भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए। लेकिन पाकिस्तान से अलग होने की लिस्ट में अचानक से एक नया नाम शामिल हो गया, जिसका नाम है सिंध रीजन। हम सबको पता था कि पाकिस्तान में जो सिंध रीजन है वो वाटर की प्रॉब्लम की वजह से या फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। लेकिन पिछले 7 दिसंबर संडे को कुछ ऐसा हुआ कि अब वो पूरी तरह से रोड पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अब पाकिस्तान से अलग कर दो। लेकिन सबके बीच में कैच ये है कि ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सिंधु देश के बारे में कमेंट किया था। आप पहले उनका ये वीडियो देखिए। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आडवाणी जी का, जो कि ऑब्वियसली बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। और वो सिंधु हिंदू थे, वो पाकिस्तान से उनका परिवार भारत आया था। और ये वो बात कर रहे हैं कि आज भी जो सिंधी हिंदू हैं वो भारत में हो रहे पाकिस्तान के बंटवारे को आज भी लीगल नहीं मानते, क्योंकि उनका जो सिंध प्रोविंस है वो पाकिस्तान को चला गया। आप पहले उनका ये वीडियो देखिए पूरा। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। यहाँ पे इन्होंने कोट किया है लाल कृष्ण आडवाणी जी का बुक का, जहाँ पे वो लिखते हैं कि जो सिंध का जल है वैसे मुस्लिम का मानना था कि वो मक्का के जो जमजम है उससे भी ज्यादा पवित्र है, या फिर उसके बराबर पवित्र है, उससे कम नहीं है। तो राजनाथ सिंह यहाँ पे साफ साफ ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर का क्या है, कल सिंध भारत में वापस भी आ सकता है, क्योंकि सिंध जो है वो भारत का हिस्ट्रली और कल्चरली हमेशा से पार्ट रहेगा। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बयान इस जो सिंध कंट्री के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में, उसके कुछ ही वीक्स पहले दिया था, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बट चलिए जानते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और इसके पीछे रीजन क्या था। आखिर वो क्या था जिससे ये प्रोटेस्ट अचानक से उठ गया? क्योंकि हमने तो हमेशा सुना था कि बलूचिस्तान ये सब को लेकर प्रोटेस्ट होता है, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है, बट सिंध रीजन ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि सिंध रीजन में ऐसी क्या बात थी जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को आग लगा दिया? ये सब स्टार्ट हुआ है कराची से। 7 दिसंबर जो कि संडे का दिन था, वहां पे सिंध कम्युनिटी के लोग पीसफुली अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे अपने कल्चर का। और जब ये प्रोसेशन निकाल रहे थे तो अचानक से कराची पुलिस और अथॉरिटीज ने इनके प्रोसेशन का रास्ता बदल दिया, और तो और इनको कहा कि आप यहाँ से मत जाइए, इन सिंध कल्चर को नीचा दिखाया, जिसके बाद से ये प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया। और पाकिस्तान में ना कल्चर को लेकर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। इवन इंडिया में तो कल्चर को लेकर उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है कास्ट को लेकर, थोड़ा बहुत रिलीजन को लेकर। लेकिन पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान अब मुस्लिम है, फिर भी वहाँ के जो कल्चर है उसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो सिंध देश है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, या फिर पाकिस्तान का सबसे रिच रीजन पंजाब हो, जो पंजाब रीजन है वो पंजाबी कल्चर को फॉलो करता है। चाहे वो पीओके वाला रीजन है वो जम्मू कश्मीर के कल्चर को, कश्मीरी कल्चर को फॉलो करता है, जिसको फॉलो करने वाले आपको भारत में भी मिल जाएंगे। बलूचिस्तान जो है वो अपना कल्चर को फॉलो करता है, उनका कल्चर बिल्कुल एकदम सेपरेट है सिंध ये सब से। और सिंध जो है ना वो थोड़ा थोड़ा गुजराती कल्चर को फॉलो करता है, क्योंकि सिंध और गुजरात की बाउंड्री काफी ज्यादा मिलती है। और ये जो सिंध कम्युनिटी है ना पाकिस्तान में भी पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कल्चर का सिमिलरिटीज तो होना ऑब्वियसली
पॉसिबल है ही। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस हो या फिर वहाँ के पॉलिटिशियन हो या फिर पाकिस्तान की फौज हो, वहाँ पे जो दबदबा है ना वो है पंजाब में। पाकिस्तान के जो पंजाब रीजन के लोग हैं उनका वहाँ पे दबदबा है और वो दूसरी कम्युनिटी के कल्चर को डिमोनाइज करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो बार-बार उन्हें दिखाते हैं कि हमारा जो पंजाबी कल्चर है, पंजाब रीजन के मुस्लिम का जो कल्चर है, वो इन सबसे ऊपर है। चाहे वो बलूचिस्तानी कल्चर हो या फिर सिंधी कल्चर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर या फिर पीओके वाला कल्चर हो, इन सबसे ऊपर रहता है पंजाबी कल्चर। ऐसा वो शो करने की कोशिश करते हैं। और जब ये अपना पीसफुल प्रोसेशन निकाल रहे थे, अपने कल्चर को दिखाते हुए कि सिंध कल्चर में ऐसा होता है, सिंध कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, तो कराची पुलिस ने इनके साथ मिसबिहेव किया, इनके रैली रूट को डाइवर्ट कर दिया और इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। और ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो कि सिंध कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया एक नए देश की माँग में, जिसका नाम है सिंधु देश। जी हाँ, सिंध कल्चर से ये कैसे सिंधु देश की माँग में बदल गया, ये कराची की पुलिस को पता ही नहीं चल पाया। और धीरे-धीरे ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता गया, जिसमें अब तक 45 से 50 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे कराची पुलिस ने लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट किया, ये डिमांड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इवन सिंध के घर-घर में अब जाकर पता चल गया है, जो कि पहले कराची तक ही सीमित था। अब सिंध के हर घर में पता चल गया है कि एक नए देश की माँग उठ गई है पाकिस्तान में और हमें अपना अलग देश चाहिए सिंध के लोगों को। हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंडर नहीं रह सकते। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सारा वीडियो है वो प्रोटेस्ट का, जब सिंध कम्युनिटी के लोग एक नए देश की डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि वो अचानक से डिमांड उठ गया। बस 1 दिन के पुलिस के ऐसे रवैये से डिमांड उठ गया कि हमें नया देश चाहिए। ये डिमांड काफ़ी दिन से चलता आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 1971 में जब पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान, वो बांग्लादेश बना, उसके बाद से जो सिंध कम्युनिटी के लोग थे, जो सिंध रीजन था पाकिस्तान का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये बात उठने लगी। इवन वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होने स्टार्ट हो गए कि हमें भी जैसे ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया, वैसे हमें भी पाकिस्तान से अलग करके एक नया सिंध देश बनाने दो। हम वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे क्योंकि हम इस्लामाबाद गवर्नमेंट के अंदर नहीं रख सकते। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये अचानक से स्टार्ट हो गया सिंध देश की माँग। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा एक प्रोटेस्ट है, जिसकी जड़ 1972 में ही रख दी गई थी। और ये जो प्रोटेस्ट था वो जेएसएसएम, जीएस सिंध मुत्तहिदा महज़, एक रीजनल पार्टी है सिंध रीजन की, उसके अंडर रखा गया था। क्योंकि आपको पता होगा हर कंट्री का एक फादर ऑफ नेशन होता है। वैसे ही जो पहली बार 1972 में सिंध देश की माँग किया था, उनका नाम था जेएम सैयद। यही फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं सिंधु देश के, जिन्होंने पहली बार सिंधु देश की मांग की थी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सामने होकर लड़े थे। और जीएस सिंध के इस प्रोटेस्ट में अचानक से इतना वायलेंट हो गया कि अब तक कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। कराची में कई रोडों पे तोड़फोड़ हो गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगे। हालांकि शहबाज शरीफ को कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब सबको पता है कि शहबाज शरीफ के हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जो है वो है आसिम मुनीर ही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सिंध कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें नया देश चाहिए, ये सब स्टार्ट हुआ है वो भारत के इशारे पे हुआ है, राजनाथ सिंह के बयान के बाद हुआ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबको पता होगा पाकिस्तान में रहते हुए भी सिंध कम्युनिटी के लोग, सिंध रीजन को इतना ज़्यादा मतलब कि नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज का खर्च हो जाता है, वो होता है सिर्फ पंजाब रीजन पे। बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तून हो, पीएक हो, सिंध हो, ये सब को कुछ नहीं मिलता है। और अगर सिंध रीजन की बात करें ना, तो सिंध रीजन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस है कंपेयर टू अदर रीजन्स। सिंध रीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की, क्योंकि पूरा सिंध रीजन बस एक नदी पे डिपेंडेंट है और वो है सिंध नदी, जिसको भी अभी भारत भी कंट्रोल करता है। जब से भारत ने इंडस का पानी रोका है, सिंध नदी में पानी जाना ही बंद हो गया है। बल्कि अगली गर्मी में 2026 की जो गर्मी होगी, वहाँ पे आपको ये भी न्यूज़ आने को मिलेगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के हालात ऐसे रहते हैं, तो कई लोग पानी की वजह से ही मर जाएँगे। तो पानी की जो समस्या है ना, वो सिंध रीजन में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और तो और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो सिर्फ़ खर्च करती है, सारे इन्वेस्टमेंट करती है, वो करती है पंजाब रीजन में। सिंध रीजन को निग्लेक्ट किया जाता है। इवन सिंध रीजन के जो सिंध एक्टिविस्ट हैं, उन काफ़ी एक्टिविस्ट को जुडिशियल कस्टडी में ही मार दिया जाता है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से सिंध एक नया देश चाहता है। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।